हैदर अली गिलानी साहब, अली गिलानी साहब, माइक दें गिलानी साहब को। स्पीकर साहब ऑर्डर ले आए जरा। जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस। चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुझे बोलने की इजाज़त दी। चेयरमैन साहब, एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है, जिम्मेदार जो होता है, वो एक, मैं समझता हूँ इस पूरी हमारी सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल सेगमेंट है। हम काश्तकार, जनाब चेयरमैन, दुआ करते हैं बारिशों के लिए, फिर फ्लड से बचने के लिए दुआ करते हैं, फिर हम दुआ करते हैं कि हमें डीजल मिल जाए, फिर हम दुआ करते हैं कि हमें खादें अच्छे दामों पे मुयस्सर हों। तो मैं अपनी जो गुफ्तगू के स्टार्ट में ये बात बावर ज़रूर करवाना चाहता हूँ कि पंजाब की जो एग्रीकल्चर क्लास है वो बहुत वल्नरेबल है। और एक सराइकी शेर है कि कई को माण वफावां दा, कई को माण अदावां दा, असा पीले पत्थर दरख्तां दे, साकू रंदा है खौफ हवावां दा। तो बहुत वल्नरेबल क्लास है जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, 2007 में एक एग्रीकल्चर का बहरान आया था पाकिस्तान में। यहाँ पे मेरे सीनियर बैठे हैं, इनको याद होगा। और गंदम लेने के लिए, आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था हमें। फिर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, और जिस तरह चौधरी इकबाल साहब ने फरमाया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम लिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आते साथ ही जो वीट की प्राइस थी वो 9,000 से बढ़ा के 900 से बढ़ा के 1,300 की। और डिस्पाइट दो फ्लड्स, मेजर फ्लड्स 2008 और 2009 में आए, और वॉर अगेंस्ट टेरर पे हमारा इतना खर्चा हो रहा था, डिस्पाइट दैट हमने अपनी जो फूड बास्केट थी वो सिक्योर रखी, और पाकिस्तान 2009 से ऑनवर्ड्स अपनी जो वीट है वो एक्सपोर्ट भी करता रहा। जनाब चेयरमैन, आज से 3 साल पहले पाकिस्तान एग्रीकल्चर के हवाले से एक खुद कफील मुल्क था। हम अपनी जो फूड या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ थे हैं उनमें हम खुद कफील होते थे। और पिछले 3 सालों में फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो तकरीरें हम सुनते हैं बजट के ऊपर, इन्होंने पिछले 3 सालों में ये अपनी बजट स्पीच में फरमाया कि हमने अपने तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं प्रोडक्शन के। तो अगर पास्को ने अपने तमाम टारगेट्स भी किए, बम्पर क्रॉप्स भी हुई, तो हमारा बुनियादी सवाल जो हमारा अपोजिशन का बनता है इस हुकूमत के साथ वो ये है कि फिर पिछले 3 सालों से हम अपनी जो वीट है वो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि हमने बम्पर क्रॉप अचीव की है, तो अल्लाह ताला के करम के बावजूद ये कैसी, मैं समझता हूँ ये क्या वजह है, क्या बरकत नहीं है हुक्मरान जो हमारे इस मुल्क में हैं और पंजाब में, उनकी वजह से क्या बरकत उठ गई है कि हम हर चीज़ जो जिसमें हम खुद कफील थे आज हम वो इंपोर्ट करने पे आ गए हैं। तो जनाब स्पीकर, ये एक बड़ा एक अलमिया है जो कि जिससे हम गुजर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, जब हम इंपोर्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, तो इसका लॉस इतना, जो इसका ज़र मुबादले का जो नुकसान है और जो लॉस होता है हमारे एक्सचेकर के ऊपर, उसका जो अंदाज़ा है वो हम कैसे इनको बावर करवा सके। उसका इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं। चौधरी इकबाल साहब ने बड़ी तफसील से फर्टिलाइज़र और खाद और यूरिया के ऊपर गुफ्तगू की, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम ये इस बात को पॉइंट आउट करूँ मैं कि जनाब चेयरमैन, फर्टिलाइज़र इस मुल्क में नायाब हो चुका है। इस सीज़न में काश्तकार को जितनी मुश्किल पड़ी है, इतने महंगे दामों पर भी फर्टिलाइज़र हमें नहीं मिली। जनाब चेयरमैन, अगर आप शुगर की बात करें तो हमने सब्सिडी दे के शुगर भी इंपोर्ट की है इस साल। जनाब चेयरमैन, कॉटन एक
पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम जनाब चेयरमैन 25 बिलियन डॉलर्स की अगर हमारी एक्सपोर्ट है तो इसमें से 14 बिलियन डॉलर हमारा सिर्फ कॉटन और यार्न की एक्सपोर्ट होती है। इस साल जनाब चेयरमैन जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है दैट हैज डिक्रीज फ्रॉम 14 मिलियन बेल्स टू 9 मिलियन बेल्स। तो और हम आज अपना जो बेसिक रॉ मटेरियल है कॉटन यार्न हम इंपोर्ट करने पर आ गए हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब चेयरमैन। और जनाब चेयरमैन इसके साथ साथ रिसर्च की बात की ऑनरेबल मिनिस्टर ने, मेरे हमसाए भी हैं और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। इन्होंने बात की रिसर्च के ऊपर, हमने बहुत स्पेंड किया जनाब चेयरमैन। अयूब रिसर्च, मुल्तान में कॉटन रिसर्च और एग्रीकल्चर रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं, मैं वहाँ जाकर विज़िट करता रहता हूँ। बुरा हाल है जनाब चेयरमैन। 30 बिलियन का इन्होंने जो नॉन डेवलपमेंट फंड रखा है बजट में, उसमें एक भी नई वैरायटी कॉटन की, राइस की और वीट की ये गवर्नमेंट पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के फार्मर्स को नहीं दे सकी। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने फरमाया चेयरमैन मिनिस्टर साहब ने कि हमें कोई आप वो दें, मशवरे दें। तो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा जनाब चेयरमैन आपके तवसत से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है वीट की स्टोरेज का, अगर हम उसको बदल के साइलोस के अंदर अपनी वीट को रखें, स्टोर करें, तो मेरे ख्याल में जो मॉइस्चर और जो वेस्टेज है वो हम काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में बहुत से लीडर्स गुजरे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। कायदे अवाम कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब को, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ आज जो इस मुल्क का हाल है, हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं वो कायदे किल्लत हैं, उनकी वजह से हर चीज़ में की किल्लत है। एग्रीकल्चर की किल्लत, शुगर की किल्लत, वीट की किल्लत, गैस